Let's do question number 8 of exercise 10.3, that is mensuration. Question number 8 is a floor is 5 meter long and 4 meter wide. एक फ्लोर है जो अलग अलग डायमेंशन का दे रखा है, तो इसका मतलब रेक्टेंगुलर फ्लोर है जो 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है, राइट। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। एक स्क्वायर कारपेट है जिसकी साइड 3 मीटर की है। तो ये देखिए, ये एक स्क्वायर कारपेट है जिसकी साइड हमें दे रखी है 3 मीटर, राइट। अब आगे क्या कह रहा है? इज लेड ऑन द फ्लोर, वो इस फ्लोर पे डाला गया। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, तो हमें वो एरिया निकालना है जिसपे कारपेट नहीं बिछा है। तो अगर हम ये वाला कारपेट अगर हम यहाँ बिछाएंगे तो हमें इसका मतलब ये वाला एरिया, ये एरिया जिस पे कारपेट नहीं बिछा है और ये एरिया जिस पे कारपेट नहीं बिछा है वो बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें फ्लोर का एरिया निकालना पड़ेगा, उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा एरिया है, राइट। तो हमें लेंथ ऑफ फ्लोर दे रखा है, लेंथ ऑफ फ्लोर दे रखा है 5 मीटर। हमें पड़ी चीज़ का एरिया पहले निकालना होता है, राइट। और ब्रेथ दे रखा है हमें, ब्रेथ ऑफ फ्लोर दे रखा है 4 मीटर, राइट। अब हमें एरिया निकालना है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप थी तो हमारा रेक्टेंगल का ही एरिया लगेगा, जो क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ थी हमारी 5 मीटर और ब्रेथ थी हमारी 4 मीटर, तो कितना आ गया 20। और क्योंकि यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है तो इसलिए मीटर स्क्वायर। अब हमने इस फ्लोर पे एक कारपेट लगाया, राइट। तो कारपेट की साइड क्या थी 3 मीटर, तो हमें साइड ऑफ कारपेट पता है, साइड ऑफ कारपेट पता है 3 मीटर। तो कारपेट जब फ्लोर पे बिछा होगा तो उसने कितना एरिया कवर किया होगा वो निकाल लेते हैं। अब सारी साइड 3 मीटर की हैं तो किसका एरिया लगेगा? दैट इज स्क्वायर का, जो क्या होता है साइड इंटू साइड होता है। तो दैट मीन्स 3 इंटू 3 हो गया। तो ये कितना आ गया 3 3 ज़ा 9। और क्योंकि यूनिट स्क्वायर होती है तो मीटर स्क्वायर आ गया हमारा यूनिट, राइट। अब देखिए, अब हमें ये बताना है कि कितना एरिया पे कारपेट नहीं है। तो एरिया ऑफ द फ्लोर नॉट कारपेटेड, नॉट कारपेटेड कैसे निकालेंगे? देखिए, बड़े के एरिया में से छोटा एरिया हटा देंगे तो हमारा ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट। तो एरिया ऑफ फ्लोर था 20 मीटर स्क्वायर, ये रहा, और एरिया ऑफ कारपेट था 9 मीटर स्क्वायर। दोनों की यूनिट सेम है इसलिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अगर यूनिट अलग अलग होती तो चेंज करते। तो 20 में से 9 गए 11 और यूनिट मीटर स्क्वायर आ गई। तो कितने एरिया में हमारा कारपेट नहीं बिछा है? दैट इज 11 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। Let's do question number 9 now. Question number 9 is 5 square flower beds, each of side 1 meter, are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. वो कह रहा है 5 स्क्वायर फ्लावर बेड बिछाए गए 1 मीटर के, आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड। कहाँ डग किए गए, कहाँ लगाए गए? दैट इज 5 मीटर लॉन्ग और 4 मीटर वाइड पे। तो ये देखिए, ये मान लीजिए ये वो प्लॉट है जहाँ पे 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है, राइट। इस जगह पे हमारी 5 फ्लावर बेड्स लगाए गए हैं। तो ऐसे ऐसे 5 फ्लावर बेड्स लगाए गए हैं जिसकी साइड 1 मीटर है। वो ये कह रहा है। आगे क्या कह रहा है? वॉट इज़ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तो जो ये बची है लैंड उसका रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना। तो बड़ी चीज़ क्या है? ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, तो हम इसका एरिया पहले निकालेंगे। तो हमें लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ लैंड दे रखी है
दैट इज़ 5 मीटर, और ब्रेथ दे रखी है, ब्रेथ ऑफ लैंड दे रखी है, दैट इज़ 4 मीटर, राइट। तो एरिया कितना हुआ लैंड का, एरिया ऑफ लैंड हो गया हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 5 इंटू 4, तो ये कितना आ गया 20, और क्योंकि यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है तो मीटर स्क्वायर। अब हमें एक फ्लावर बेड का एरिया निकालना है, तो हमें साइड दे रखी है, साइड ऑफ फ्लावर बेड दे रखी है, दैट इज 1 मीटर, राइट। तो एरिया कितना हो गया एक फ्लावर बेड का, एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड हो गया हमारा, क्योंकि ये स्क्वायर शेप में है, 1 मीटर का मतलब सारी साइड्स 1 मीटर है, तो साइड इंटू साइड हो गई, हमें पता चल गया ये स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड लिख दी, तो 1 इंटू 1, साइड हमारी 1 थी तो ये कितना आ गया 1 1 ज़ा 1 मीटर स्क्वायर हमारी एक फ्लावर बेड की एरिया की है। तो 5 फ्लावर बेड्स लगे थे तो उनकी एरिया क्या आएगा, तो एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स, एक का एरिया निकल गया, ज़्यादा का निकालना है तो क्या होगा, एक का एरिया आ गया है और ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू 5 दैट इज़ 5 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इतना टोटल लैंड का एरिया था और इतने पे फ्लावर बेड लग गए, तो कितना रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड बचा है ये बताना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड, रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड आ गई हमारी, पार्ट ऑफ लैंड कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ लैंड में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ फ्लावर बेड, राइट। तो एरिया ऑफ लैंड कितना था 20 मीटर स्क्वायर, और हमारा फ्लावर बेड 5 फ्लावर बेड का एरिया था 5 मीटर स्क्वायर, तो कितना बच गया 15 मीटर स्क्वायर हमारा बच गया, तो 15 मीटर स्क्वायर इज द आंसर।